जय श्री राम दोस्तों, द हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आज आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी हमें जिसने भी बताई है, ये घटना उनके बड़े भाई के साथ घटी हुई है। और ये जो दोनों भाई हैं, इनको ना क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। तो ये दोनों भाई मिलकर क्रिकेट के ग्राउंड पर खेलने के लिए जाते हैं। तो वो ग्राउंड जो होता है वो एक शमशान के ऊपर बना होता है, जो काफ़ी टाइम पहले शमशान हुआ करता था, अब उस पर ग्राउंड बना दिया गया था। ये दोनों लोग जब क्रिकेट खेलने के लिए उस ग्राउंड पर जाते हैं, तब किसी जिन की नज़र उनके बड़े भाई पर आ जाती है। वो जो इनके बड़े भाई होते हैं वो जिनको पसंद आ जाते हैं। सुनने में एक अजीब सी घटना लग रही होगी, लेकिन ये सच है। तो जो वो इनके बड़े भाई होते हैं वो जिनकी नज़र में आ जाते हैं, और वो जिन है इनको पसंद कर लेता है। तो जब वो जिन इनके भाई को पसंद कर लेता है, उसके बाद इनके बड़े भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा अजीब घटनाएं घटनी चालू हो जाती हैं। अब जो वो जिन है रातों को इनको परेशान करना चालू कर देता है। जैसे ही वो इनके शरीर में आता है, ये उठकर बाहर भागने लगते हैं। ये ना तो पैरों में चप्पल देखते थे, ना शरीर पर कोई कपड़ा देखते थे। कभी कभी तो ये नंगे ही बाहर भागने लगते थे। और जब ये लोग रात को सो रहे होते थे, इनके घर से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती थी, ऊपर छत पर किसी के भागने की आवाज़ आती थी, और बहुत ऐसी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इन सब चीज़ों से परेशान होकर इनके मम्मी पापा थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और इनको किसी मौलवी या पंडित के पास ले जाते हैं। तो जब इनको किसी मौलवी या पंडित के पास ले जाया जाता है और उनको जो भी ये इनके साथ घटना हो रही थी इनको बताया जाता है, तो जो वो मौलवी या पंडित होते हैं जब उस चीज़ को ठीक करने के लिए ट्राई करते हैं, उसका कुछ भी उपाय करने लगते हैं, तो वो जो चीज़ थी उस मौलवी को या फिर जो भी पंडित जी होते थे उनको भी परेशान करना चालू कर देती थी। वो जो जिन था वो इन लोगों को भी परेशान करना चालू कर देता है। तो इस सबसे तंग आकर ये जिससे भी इस चीज़ को दिखवा रहे थे या इसका सॉल्यूशन ले रहे थे, वो हर किसी को चैलेंज दे देता था कि अगर तुम में दम है, तुम मेरे को इसके शरीर से निकाल के दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े मौलवी हो या पंडित हो। और इन सब चीज़ से इनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग जिस किसी के पास भी इसको दिखाने के लिए ले जाते थे, वो एंटिटी उनको भी परेशान करना चालू हो जाती थी। और ना तो वो किसी के कंट्रोल में आ रही थी और हर किसी को चैलेंज कर देती थी। तो कोई भी इनके केस को लेने के लिए तैयार नहीं था। तो ये लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका बड़ा बेटा था घर का, और वो सड़कों पर नंगा भागता हुआ कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता था, क्योंकि उसके अंदर जो एंटिटी आ जाती थी वो कुछ भी नहीं देखती थी, वो कैसा लेटा हुआ कैसा नहीं, जब भी वो उसके अंदर आती थी वो बाहर भागने लगता है। तो अब ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इनकी मम्मी एक दिन अपने मायके में अपनी मम्मी से बात करती हैं, तो वो इन लोगों को अपने घर बुलाते हैं। और जो इनकी नानी होती हैं वो भी थोड़ा बहुत कुछ जानती थी और अपना कुछ तंत्र मंत्र करके इस चीज़ का हल निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई हल नहीं मिलता है। पर उनके वहाँ पर ऐसे कोई सिद्ध बाबा थे जो इन सब चीज़ों से डील करते थे और ठीक करने का दावा भी रखते थे। तो इनकी नानी इनको उन बाबा के पास ले जाती हैं और उनको रिक्वेस्ट करती है, इसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये जो जिन है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ठीक कर दीजिए। तो वो जो बाबा जी होते हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस लड़के को ठीक करने की ठान लेते हैं। वो जिन काफ़ी ज़्यादा जिद्दी था और इस लड़के को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो उन बाबा को भी चैलेंज करता है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे निकाल के दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, तुमने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं और तुम बहुत बड़े सिद्ध बाबा हो। तो जो वो बाबा होते हैं वो प्रॉपर जैसे मूवियों में नहीं होता, वो स्टार बना दिए जाते हैं, दिए रख दिए जाते हैं और हवन का प्रॉपर एक सेटअप बनाया जाता है। तो वो चीज़ करते हैं और प्रॉपर उस चीज़ का विधि विधान करते हैं और काफ़ी घंटों के बाद उस चीज़ को उसके अंदर से निकाल देते हैं। और इस बीच जो वो लड़का था वो बहुत ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक हरकतें करना चालू कर देता है। जब वो हवन चल रहा होता है, वो बाबा जी जैसे कोई मंत्र वगैरह या तंत्र मंत्र जो भी कह लें उसको करते थे उसके ऊपर, तो वो जो एंटिटी थी
उसको ख़त्म करने की धमकी देती थी कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको लेकर जाऊंगा अपने साथ। तो लास्ट में आकर बाबा जी भी उस जिन को उसके शरीर से निकाल देते हैं। तो इस सब के बाद वो बाबा जी पूछते हैं, क्या तुम्हें जानना है ये इसके अंदर कैसे आया था और किस लिए आया था? तो वो जो इनके माँ बाप होते हैं वो शायद ये जानना भी चाहते हो। तो जब वो बाबा जी उनके मम्मी पापा से पूछते हैं कि तुम जानना चाहते हो, तो उनके मम्मी पापा भी इस बारे में हाँ भर देते हैं। और उस टाइम वो बाबा जी ये बोलते हैं, अगर तुम्हें ये सब जानना है तो या तो वो इस लड़के के शरीर में बुलाना पड़ेगा वापस, या मैं अपने शरीर में बुलाऊं। तो उनके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो उस लड़के के शरीर में लाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं बाबा जी इसको अपने अंदर ही ले आओ और हम इससे कुछ सवाल करेंगे और इसको फिर जाने देना। तो ऐसा ही होता है, वो जो जिन था उन बाबा जी के अंदर आता है। तो जब वो जिन उन बाबा जी के अंदर आता है तो इनके मम्मी पापा उस जिन से पूछते हैं कि हमारे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है और तू क्यों इसके पीछे पड़ गया था? तो वो जिन बताता है, ये लड़का मेरी जगह पर खेलने आया था और ये लड़का मेरे को पसंद आ गया और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था, पर इस बाबा ने मुझे इससे दूर कर दिया। और काफ़ी ज़्यादा बातचीत के बाद वो जिन उन बाबा को भी छोड़ के चले जाता है। वो जिन कहता है, मैं इसको छोड़ना तो नहीं चाह रहा हूँ, पर इस बाबा ने मेरे को मजबूर कर दिया है, पर अब ठीक है मैं इसको छोड़ कर जा रहा हूँ, अब मैं इसको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। और वो उन बाबा के शरीर को भी छोड़ देते हैं। वहाँ पर उनका लड़का ठीक हो गया था और उसके बाद ये अपने लड़के को लेकर घर आ जाते हैं। उसके बाद इसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ना ही इनके घर में कभी कोई दिखाई दे रहा था और ना ही कैसी भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। ये घटना हमें जिनके साथ ये घटना घटी है उनके छोटे भाई ने बताई है और उनका कहना है जब ये जिन उनके भाई को परेशान करने लगता है उस बीच इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और वो जो जिन था उस लेवल तक परेशान कर देता है, इनका भाई सुसाइड तक करने की सोच लेता है और सड़कों पर नंगा भागने लगता है। इस सब चीज़ से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लास्ट में आकर वो बाबा जी इनको ठीक कर देते हैं और उसके बाद इनके भाई को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। अब ये परिवार खुश है और कानपुर में ही अभी भी रह रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस कहानी का अंत करते हैं और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट भेजें। मैं आशीष सैनी उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।